हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की स्टोरी एक गर्ल्स हॉस्टल की है। और अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद है तो आप हमारी बाकी स्टोरीज भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक हॉरर स्टोरीज करके। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी या इंसिडेंट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टा प्रोफाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी जैसे मैंने अभी बताया कि एक गर्ल्स हॉस्टल की है। तो इस गर्ल्स हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा लड़कियां रहती हैं। और इसमें एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। उसके पास में ही कॉलेज बना हुआ है। तो वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम मंजू है। मंजू अभी यहाँ पे रहने आई है। उसके पापा उसको छोड़ने आए हैं हॉस्टल में। और वहाँ पे जो उसको रूम मिला है, 2 रूममेट ऑलरेडी हैं और मंजू तीसरी होगी, तो 3 लोग वहाँ पे रहेंगे। हर रूम में ऐसे ही हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी बड़ा हॉस्टल है तो और काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं कॉलेज में, तो वहाँ पे ये सब सिस्टम है। तो अब मंजू जो आई है इसके साथ में 2 और वहाँ पे ऑलरेडी रूममेट हैं। तो मंजू के पापा उसको छोड़ के, उसका मतलब ऐसा होता ना कि जब कहीं नया एडमिशन या कुछ होता है तो बच्चे जब जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते हैं, तो ऐसे ही उसके पापा यहाँ पे उसको छोड़ने आए थे। और फिर उसके बाद शाम को वो चले गए यहाँ पे चीज़ें सेट करके। उन्होंने बोला कि कुछ दिन बाद फिर आएंगे, मतलब देखने कैसा क्या है, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बेटा अपना ध्यान रखना और खा पी लेना टाइम से, और यही सारी चीज़ें। और फ़ोन पे बात बाद में करते ही वो लोग। तो ऐसा बोल के उसके पापा चले गए। ये जो 2 रूममेट हैं ये भी अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं, ये भी फ्रेशर ही हैं, बट अब ये इससे पहले आ गई, मंजू से पहले। तो ये तीनों ही इस यहाँ पे कॉलेज में नई हैं। और ये जो सामान वामान था इसका, एक चौकीदार जो मतलब उनका था गार्ड, वही रख गया था वहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं ये सब यहाँ पे इन लोगों ने सेट कर ली है। अब 2 लोग ऑलरेडी वो आ चुकी थी तो उनका सामान सब सेट ही हो गया था। इन लोगों ने मंजू से बातचीत करी और अच्छी खासी इन लोग की बॉन्डिंग हो गई और आसपास के ये लोग निकल आए। तो हुआ ये कि अब तीनों आपस में बात करने लगे। और फर्स्ट डे था तो उसको नींद नहीं आ रही थी मंजू को और बाकी लोग को। इन लोग में ऐसा था कि एक लड़की थी, जो पहले की 2 लड़कियां थी उसमें से एक, अदिति नाम था उसका। तो अदिति जो थी वो बहुत तेज़ थी। वो मतलब कुछ भी कर दे, मतलब बिना सोचे समझे, मतलब थोड़ा सा डेयरिंग टाइप की थी। और ये जो मंजू थी ये थोड़ी सहमी सी थी और थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप की थी। और एक और लड़की थी जो उसका नाम था सीमा। तो सीमा, मंजू और अदिति। तो मंजू मैंने बताई दी है कि थोड़ी सहमी सी थी, और अदिति जो थी वो एकदम बिंदास, थोड़ी बोल्ड और थोड़ी सी हिम्मत वाली लड़की थी। और सीमा नॉर्मल थी, मतलब ये कभी अदिति के सपोर्ट में आ जाती थी, कभी मंजू के। तो ऐसा था। तो तीनों का ये ग्रुप बन गया था। ये लोग ऐसे ही यहाँ पे आराम से रह रहे थे। 1-2 दिन हो गए यहाँ पे। और मंजू घर से भी बात हो जाती थी। बाकी इन दोनों लड़कियों के भी घर से कॉल आ जाता था तो बातचीत हो जाती थी। सारा कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा था। अभी लोग यहाँ पे खाली बैठे हैं जब, तो बातचीत हो रही है इनकी आपस में। तो अदिति बोलती है कि यार तुम लोगों ने नोटिस किया कि हमारा जो फ्लोर है उस पे सामने का एक लास्ट का जो कमरा है, वहाँ पे ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को 3 लोग को रहना पड़ रहा है और एक रूम बताओ वहाँ पे बंद भी है। नहीं तो अगर ऐसा होता कि अगर वो रूम बंद ना होता तो हम लोग में से किसी और को वो रूम अलॉट हो सकता था, क्योंकि रूम तो अगर ताला लगा है तो मतलब वहाँ पे हो सकता है कि जगह हो, लेकिन फर्जी में बंद क्यों है, किसी को अलॉट क्यों नहीं हुआ है। ये लोग पैसे बचाना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं या जो भी रीज़न हो। तो इन लोग ने यही बात की आपस में। तो मंजू ने बोला कि हाँ, जब मैं भी आई थी अपने पापा के साथ, जब मैंने पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है, तो गार्ड ने मुझे काफ़ी डांटा था कि इस बारे में मत पूछो और जो तुमको रूम अलाउड हुआ है उसी पे ध्यान दो और यही सारी चीज़ें। तो अदिति ने भी बोला कि हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पता नहीं इसकी क्या स्टोरी है कि मतलब इस रूम में ताला क्यों लगा है। शायद वहाँ पे पुराना सामान वगैरह रखा हो या जो भी हो। और कुछ लोग का तो ये भी कहना है, अदिति जो ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ों में आगे रहती थी, तो अदिति ने बोला कि मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन लोगों का कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे चीज़ें कुछ अजीब भी होती हैं उस कमरे में, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। और यही सारी चीज़ें ये लोग बात करते रहते हैं। और इनके यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए हॉस्टल में जो साफ़ सफाई करने आती हैं, सफाई करने वाली आंटी आती थी। एज उनकी काफ़ी थी, तो मतलब इन लोग की मम्मी की उम्र की ही होगी। तो वो आती थी आंटी और साफ़ सफाई करके चली जाती। अब यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स से तो दूर रहते, तो जो आंटी थी वो भी थोड़ा सा इन लोग को फील कराती थी, घर की कमी नहीं महसूस होने देती थी इनसे। जब भी अपना वो झाड़ू पोछा वो सब करती रहती थी उतनी देर वो लोग बात भी करते रहते थे उनसे, आंटी से। तो आंटी को भी अच्छा लगता था कि वो किसी बच्चे को अपना थोड़ा सा घर से दूर वो फील नहीं होने दे रही हैं। और काम भी वो कर जाती थी, और जो साफ़ सफाई वो सब था काम भी कर रही होती थी। तो ऐसे ही इन लोगों ने फिर ये बात आंटी से पूछी
वो साफ सफाई करने जब आंटी आई तो इन लोग की बॉन्डिंग ठीक ठाक हुई थी आंटी से भी। तो इन लोगों ने, इन लड़कियों ने, अदिति ने पूछा आंटी से कि आंटी ये बताओ कि हमारे फ्लोर पे जो रूम है वो जिसमें ताला लगा है तो क्यों लगा है। तो आंटी ने बोला कि उसके बारे में तुम लोग ना ही जानो तो ज़्यादा अच्छा है, और तुम लोग अपने पे ही ध्यान दो। मतलब उन्होंने वैसे थोड़ा धमकाते हुए नहीं बोला, लेकिन ऐसे ही बोला कि आंटी ने कहा कि तुम लोग अच्छी लड़कियां हो और बड़े होने के नाते मेरी यही सलाह रहेगी कि तुम इस सब के बारे में ना जानो तो ज़्यादा अच्छा है, और तुमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने कमरे में ही रहो, और यही सारी चीज़ें। हॉस्टल में थोड़ा रूल वगैरह भी होते हैं कि रात में 10 बजे तक सो जाना है, या इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद लाइट बंद हो जाती है और यही सारी चीज़ें होती हैं कि उसके बाद किसी को अलाउड नहीं है वहाँ पे टहलना घूमना, वो सब भी अपने रूम में जो करना है करो। ये लोग एक दिन बैठे थे और इनको हल्की से कहीं से आवाज़ सुनाई दी। ये तीनों लड़कियां बैठी हुई हैं अपने रूम में, उनको कहीं से आवाज़ सुनाई दी हल्की सी। अब बाहर निकल के अदिति ने देखा, बाहर देखा कोई नहीं। और फिर उसके बाद ये लोग फिर से आके बैठ के बातें आते करने लगे। फिर उनको अपने दरवाजे पे ठक ठक सुनाई दी, नॉक हुआ डोर का। तो उनको लगा कि शायद कोई आया हो। अदिति जो थी ये देखने गई और वहाँ पे कोई नहीं था। उसने देखा पूरी गैलरी में इधर कोई नहीं था कहीं पे। अब इन लोग को समझ में नहीं आया कि कौन था और इतनी जल्दी कैसे चला गया, यही सारी चीज़ें। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार ये क्या था, मतलब ये बार बार क्या हो रहा है, ये आवाज़ भी आ रही कहीं से और ये नॉक भी हुआ है। जब मैंने देखने गई तो कोई था नहीं, पता नहीं क्या है। फिर ये जो अदिति थी इन लोग से बोल रही है कि शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ राज है, कोई बात है जो हम लोगों को नहीं पता है, चलो हम लोग कुछ पता करते हैं। अब लेकिन ये लोग सोच रहे हैं, बाकी जो लड़कियां हैं मंजू और सीमा, वो अदिति से कह रही हैं कि हम कैसे कुछ कर पाएंगे, क्या राज है, कहाँ पे कैसे क्या हम लोग पता करेंगे कुछ। तो जो अदिति है उसने बोला है कि ये जो रूम है जिसमें ताला लगा हुआ है, उस रूम में कुछ ऐसी बात है जो हम लोग को नहीं पता है। तो इन लोगों ने बोला कि हो सकता है, बट उसमें ताला लगा है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। अब उसने बोला, अदिति ने, कि उसकी टेंशन मत लो, ताला मैं खोल दूँगी। तो डिसाइड हुआ इन लोग का कि चलो ठीक है, अगले रात को हम लोग जाके वहाँ पे चेक करेंगे ये कि उस रूम में क्या है कैसे। और ताला खोलने के लिए अदिति ने बोला कि मैं जुगाड़ कर लूँगी, मेरे पास एक आइडिया है। तो डिसाइड हो गया कि बाकी ये दोनों हैं जो सीमा और मंजू, ये लोग वहाँ पे देखेंगी, निगरानी करेंगी कि कोई आ तो नहीं रहा है, गार्ड वगैरह या वार्डन। हाँ, तो उतनी देर में अदिति वहाँ पे दरवाज़ा खोलेगी और बाकी लोग देखेंगे जाके कि वहाँ पे क्या है। तो ये चीज़ें डिसाइड हुई। अब उसके बाद जो अदिति थी उसने अपनी क्लिप जो होती हैं, हेयर क्लिप्स, तो पिन जो होती है, हेयर क्लिप और पिन जिसको बोलते हैं, तो उससे उसने जाके लॉक में उसको कुछ करना स्टार्ट किया है और उसने ताला खोल दिया है। खुल गया ताला। अब ताला खुल गया है, उसके बाद ताला खुलने के बाद ये लोग अंदर चले गए हैं। अंदर जाके इन्होंने देखा कि पुराना सा कमरा है, काफ़ी टाइम से बंद है। मतलब नॉर्मल जैसा इन लोग का कमरा था वैसा ही टाइप का लग रहा है कि किसी स्टूडेंट का शायद कमरा रहा हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से वो कमरा खुला नहीं होगा। तो काफ़ी जालर लगे हुए थे वहाँ पे, मकड़ी के जाले वगैरह, और वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। बट सामने एक पेंटिंग जैसा वो रखा हुआ है, पेंटिंग का जो कैनवस होता है वो रखा हुआ है, बट वो कवर है, मतलब ये नहीं दिख रहा कि उसमें क्या पेंटिंग है। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो उसको देखते हैं, लेकिन तब तक इन लोग को कहीं से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई आ रहा हो। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इसको हम लोग अब बाद में देखेंगे। तो ये लोग वैसे ही वहाँ से निकल आए और ताला वहाँ पे उन लोगों ने लटका दिया है, और वहाँ से फिर अपने रूम में आ गए हैं। तो ये लोग जब वहाँ से आ गए हैं तो इन लोग ने आपस में बात की, पता नहीं उस कैनवस के पीछे क्या पेंटिंग हो सकती है या क्या है, वो लोग सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद जब और रात हो गई तो इन लोगों ने सोचा चलो फिर से जाके देखते हैं। अब ये लोग, तीनों लड़कियाँ फिर से उस रूम की तरफ गई हैं। अब वहाँ गई हैं तो अब जो ताला था वो वहाँ पे नहीं था। मतलब पहले ये लोग ताला लटका के गई थी ना, अब ये अदिति, जब वही अदिति और ये सब लोग गए थे तो अदिति वहाँ पे ताला लटका के गई थी। अदिति सबसे लास्ट में वहाँ से आ रही थी तो उसने ताला लटका दिया था, क्योंकि ताला खुल तो चुका ही था और उसने वहाँ पे ताला लटका दिया था। बट अब जो ये लोग गए हैं तो वहाँ पे इन लोग को ताला लटका नहीं दिखा है, गेट मतलब खुला था। फिर कुंडी वहाँ पे वो थी और कुंडी बंद नहीं थी, तो ये लोग चले गए अंदर। अब अंदर जब गए हैं तो इन्होंने वहाँ पे देखा है वो जो पेंटिंग कैनवस था जो ढका हुआ था, फिर जाके उसको उन्होंने हटाया है कैनवस, तो देखा वहाँ पे एक लड़की, और एक लड़की जो है वो लड़की का पूरा फेस नहीं दिख रहा है, लड़की अपना हाथ जो है वो फेस पे ऐसे कवर किए हुए है, और इधर साइड से उसके जस्ट सामने, मतलब इधर साइड एक लड़की खड़ी हुई है जिसका हाथ जो फेस कवर करे ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे हाथ यहाँ पे किए हुए कवर करे हुए, और इधर से एक कोई कुछ फेंकता हुआ यहाँ पे लग रहा है।
एक कोई बंदा यहाँ पे, कोई आदमी यहाँ से ऐसे कुछ फेंकता हुआ उसके ऊपर लग रहा है, पेंटिंग में ऐसा है। और ये जो है यहाँ पे, जो फेंकता हुआ दिख रहा है, इसका यहाँ पे फेस नहीं दिख रहा, पीछे से दिख रहा है। तो पेंटिंग ऐसी बनी हुई है कि पीछे से उसका यहाँ पे गर्दन दिख रही है और ये इधर शोल्डर तक दिख रहा है। और सामने वो लड़की जो है, मैंने बताया कि वो ऐसे करे हुए अपने जैसे बचा रही हो, जैसे कोई कुछ फेंक रहा हो तो उसको रोकने के लिए जैसे कर रही है, तो ऐसा उसमें पेंटिंग में पोर्ट्रे है। और ये लोगों ने देखा, फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले आए। मतलब जो बाकी लड़कियाँ थी वो थोड़ा डर भी रही थी कि इतनी देर हम लोग बाहर हैं और ये रिस्की भी है, तो इन लोग को थोड़ा डर भी लग रहा था, सीमा और मंजू को। तो फिर इन लोगों ने अदिति को बोला, चलो यार बस देख लिया ना, यही देखना था हम लोग को, तो हम लोग ने इसको देख लिया है और अब चलते हैं। अब ये लोग वापस आ गए। अब ये लोग जब वापस आ गए हैं, फिर उसके बाद इन लोग ने गेट बंद कर लिया है। फिर आके ये लोग अपना वापस में आ गए, लेट के सो गए। अब फिर उसके बाद अगली सुबह फिर जब वो आंटी जो थी वो साफ़ सफाई करने जो आती थी, उनसे फिर अदिति ने पूछा, लोग ने मतलब पूछा कि इस रूम की क्या स्टोरी है ये वो। अब जो नौकरानी थी, जो आंटी थी, उन्होंने बोला कि देखो बेटा, तुम लोग मेरे बेटियों जैसे ही हो, और पहले मैंने तुम्हें मना किया है, लेकिन अब तुम लोग फिर से पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ, लेकिन तुम लोग ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो शायद मेरी नौकरी चली जाए, इसलिए किसी को मत बताना, मैं तुम्हें केवल अपना समझ के बता दे रही हूँ। तो फिर उन आंटी ने बताया कि पहले यहाँ पे 3-4 साल पहले यहाँ पे तुम लोग जैसी ही एक लड़की थी, वो यहाँ पे रहती थी, और फिर उसके बाद उस लड़की ने सुसाइड कर ली थी। वो लड़की वैसे बहुत शौकीन थी, पेंटिंग वगैरह करने की, बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, आर्टिस्ट थी। और वो जैसे कि उस रूम में, मतलब इन लोगों ने ये रूम का भी पूछा था ना उसके रूम में, तो उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारे फ्लोर पे लास्ट रूम है ये उसी का था, और वहाँ पे वो पेंटिंग वेंटिंग सब सारी कुछ उसकी रखी हुई है, वहीं पे उसने सुसाइड की थी। जब से उसकी डेथ हुई उसके बाद से वहाँ पे किसी को अलॉट नहीं किया गया वो रूम, और उसके ही वहाँ पे चीज़ें और वो सब रखी हुई हैं, इसलिए वहाँ पे ताला लगा हुआ है, ऐसा बता दिया उन आंटी ने। तो इन लोगों ने कहा ठीक है आंटी, हम किसी को नहीं बताएंगे। और फिर आंटी ने साफ सफाई करी, उसके बाद आंटी चली गई। अब ये लोग जो थे, अब ये लोग सोच रहे हैं यार कि पता नहीं उस लड़की ने सुसाइड क्यों की होगी या क्या हुआ उसके साथ, ये सब ये लोग सोच रहे हैं। अब फिर उसके बाद इन लोग का दरवाज़ा नॉक हुआ है रात में। रात में ये लोग ये बात ही कर रहे थे रात में, और डोर नॉक हुआ। अदिति गई बाहर देखने की कौन है, तो उसने देखा बाहर कोई नहीं, गैलरी में इधर उधर झांका, दोनों साइड देखा, कोई नहीं। फिर उसके बाद उसने गेट बंद कर दिया, वो आके वापस अंदर बैठ गई। जब वो वापस आई है तो उसे ऐसा फील हुआ है जैसे कोई और भी, किसी और ने भी एंट्री वहाँ पे ली है, ऐसा कुछ फील हुआ उसे। मतलब दिखा कोई नहीं, लेकिन उसको एंट्री हल्की सी फील हुई। अब उसके बाद एंट्री जब फील हो गई है, फिर उसके बाद उसने गेट बंद कर दिया है। हल्का सा मतलब थोड़ा सा माहौल है भी अभी सा थोड़ा सा हो जाता है। फिर उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि यार हम लोग चल के थोड़ा सा आज फिर से देखते हैं उस रूम में, शायद हम लोग को उसकी पेंटिंग से कुछ क्लू मिल जाए, कुछ पता चले हम लोग को कि उसने सुसाइड क्यों किया, क्या हुआ उसके साथ। तो इन लोगों ने डिसाइड किया। मंजू और सीमा तो मना कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि वो लोग थोड़े से इतने ज़्यादा साहसी नहीं थे, तो थोड़ा सा डर रहे थे वो लोग। लेकिन अदिति जो बोल्ड टाइप की थी, उसने बोला नहीं नहीं यार चलो यार, उसने कहा कि अरे चलो, इतना अब हम लोग पहले भी जा चुके हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, हम लोग ऑलरेडी वो आ चुके हैं, तो चलो फिर देखते चल के। अब उन लोग ने भी कहा कि यार वैसे भी यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं रात में, तो चलो चलते हैं। तो ये लोग चले गए वहाँ पे। अब वहाँ जाके इन लोगों ने देखा है फिर वही पेंटिंग देखी जाके, मतलब इन लोगों ने कवर कर दिया था पहले दिन जब इसके पहले देख के आए थे। तो उसका जब उन लोगों ने पेंटिंग खोली है ना, तो उस पेंटिंग में वो जो लड़की थी वहाँ पे, वो लड़की वहाँ पे नहीं थी। पेंटिंग में से लड़की गायब। अब इनको बहुत ज़्यादा शौक लगा इस चीज़ का, ये तीनों इतनी ज़्यादा डर गई, मतलब आदित्य तो बिल्कुल डरपोक थी भी नहीं, बट पेंटिंग में से किसी का गायब हो जाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो तीनों फिर भाग के, वैसे ही इसको छोड़ के, मतलब गेट खुला ही छोड़ के, और तीनों भागते हुए चली आई हैं अपने रूम में। और ये तीनों जैसे ही रूम में आई, इन्होंने डोर बंद किया है, अपना डोर लॉक किया है, इन्होंने देखा कि इनके बिस्तर पे कोई सो रहा है, कोई लड़की सो रही है। तीनों लोग तो ये यहीं थी, तो फिर सो कौन रहा है इनके रूम में। तो ये लोग जब गए आगे, तब इन लोगों ने जैसे ही चादर हटाया है उसके नीचे, कोई नहीं। बिल्कुल इन लोग का दिमाग ख़राब हो गया, ये लोग चिल्लाए। अब ऐसी हालत में चीख तो निकलेगी, तो सीमा और मंजू चिल्लाए। फिर जो गार्ड था वो आया, गार्ड आया, फिर गार्ड ने पूछा कि तुम लोग क्यों चिल्लाए। फिर उसके बाद इन लोग ने कहा कि यहाँ पे कोई था और ये वो, मतलब ऐसा बोला है। गार्ड ने कहा कुछ नहीं है ये वो फलानी वहाँ का। इन तीनों लड़कियों ने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो दरवाज़ा था जो इन लोग खोल के आए थे, वो दरवाज़ा बंद था, ताला भी लगा हुआ था। जब गार्ड आया तो ये चीज़ें हो चुकी थी। अब इन लोग को ये नहीं समझ आया ये ताला वाला किसने बंद किया। फिर उसके बाद
अब गार्ड इन लोग को समझा के कि चलो सो जाओ और कुछ नहीं है यहाँ पे, और तुम लोग फर्जी में माहौल ख़राब कर रहे हो और तुम लोग दूसरों को भी डरा रहे हो, सो जाओ शांति से, ये सब बोल के गार्ड चला गया और कहता है कि अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा तुम लोग की, यही सब बोल के गार्ड चला गया। तो जैसे ही गार्ड चला गया फिर उसके बाद ये लोग अंदर आए हैं तीनों लोग, और इन्होंने गेट बंद किया। जैसे ही अंदर जब आए हैं तो इन्होंने देखा नाइट बल्ब में, लोग रात में नाइट बल्ब जलाते थे, तो इन्होंने देखा एक लड़की की यहाँ पे शैडो वहाँ पे है, और फिर उसने बोला है इन लोग से, उस रूम में मैं ही रहती थी और तुम लोग ने मुझे बाहर निकाला है, थैंक यू, मैं तुम लोग को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तुम लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हो और मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बोला उसने। फिर उसके बाद इन लोग ने उससे पूछा, अदिति ने पूछा थोड़ी हिम्मत जुटा के कि ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने सुसाइड क्यों की? लड़की की जो शैडो थी उसने बोला, मैंने सुसाइड नहीं की थी, मेरा मर्डर हुआ था। इन लोग को शॉकिंग लगा ये चीज़ और इन लोगों ने पूछा कि किसने किया था तुम्हारा मर्डर, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे मतलब वहाँ पे कोई हो ही ना, मतलब जो वहाँ पे शैडो थी वो शायद चली गई थी, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब लेकिन ये लोग थोड़ा सा पता चल गया इन लोग कि कौन है ये, इन लोग को पता चल गया कि उस रूम में जो थी वो वही है। फिर उसके बाद इन लोगों ने सोचा चलो कल सुबह देखेंगे क्या है, तो ये लोग आराम से बिस्तर पे लेटे और रात काफ़ी हो चुकी तो ये लोग सो गए। इन लोगों ने कहा चलो ठीक है बाद में देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इन तीनों लोग सो गए। सुबह ये लोग जब उठे तो इन्हें काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया, और जैसे कि कोई रो रहा हो और इस टाइप की चीज़ें मतलब सुनाई दी, काफ़ी शोर शराबा। फिर उसके बाद ये लोग जब नीचे गए तब इन लोग ने वहाँ पे देखा भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। इन लोगों ने सोचा भीड़ पता नहीं क्यों है, जो भीड़ है वो जहाँ पे थी वहाँ पे जो गार्ड लोग का रूम होता है ना वहाँ पे ये भीड़ लगी हुई है। तो जब ये लोग आगे गए तो इन लोगों को पता चला कि जो गार्ड है उसकी डेथ हो गई है और उसको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। तो सब खून फ्रैक्चर वो सब फैला हुआ पड़ा वहाँ पे। तो ऐसा है। अब इन लोग को समझ नहीं आया यार ये क्या हो गया, कैसे हुआ, इन लोग को बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है इस बात का। फिर उसके बाद ये लोग वापस आ गए अपने रूम में। अब ये लोग सोच रहे हैं यार कि ये क्या हुआ, अचानक से ये क्या हो गया, गार्ड को हम लोग के साथ तो बात करने आया था, वो जब समझाने आया था तो ठीक था वो, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, तो समझ नहीं पा रहे थे लोग। फिर उसके बाद अब इन लोग ने सोचा यार कि पता नहीं क्या हुआ है, तो ये लोग पूरा दिन बीता। फिर उसके बाद रात में इन लोगों ने सोचा कि यार एक बार फिर से देख आते हैं जाके हम लोग उस रूम में ही कुछ बात है। अब ये लोग फिर से गए उस रूम में। अब उस रूम में जब ये लोग गए हैं तो बाकी सब चीज़ें तो वहाँ पे नॉर्मली थी, बाकी पेंटिंग्स वगैरह भी थी, बट वो वाली जो पेंटिंग थी जो कैनवस ढका हुआ था, फिर उसको खोला इन्होंने तो वहाँ पे वो लड़की फिर से थी जो ऐसे करे हुई थी पोज, वो लड़की फिर से थी वहाँ पे पेंटिंग में, और सामने जो पेंटिंग थी वो पूरी थी। अब मंजू ने एक चीज़ नोटिस करी है कि वो जो इसमें आदमी है, जो मतलब मैंने बताया था ना कि इसमें पेंटिंग में एक लड़की थी जो ऐसे पोज दे रही थी, मतलब जैसे कि कोई कुछ फेंक रहा हो, तो जो फेंक रहा था उसकी गर्दन दिख रही थी पीछे साइड, उसके गर्दन पे यहाँ पे पीछे साइड एक टैटू बना हुआ था। मंजू ने जब अदिति और सीमा को भी ये बात बताई है तो इन लोगों ने भी नोटिस किया कि हाँ यार ये टैटू तो है, ऐसा टैटू कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो जब उन लोगों ने थोड़ा सा सोचा फिर उसके बाद इन लोग को याद आया कि ऐसा ही टैटू तो हमारे चौकीदार के गर्दन पे भी है। तो इन लोग को समझ में आ गया कि तो इसी लड़की ने चौकीदार को मारा होगा और ये जो इसमें शख्स है ये चौकीदार ही है, तो चौकीदार के साथ ही कुछ कहानी जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद वहाँ पे आवाज़ आई उस रूम में उसी लड़की की जो वहाँ पे पहले रहती थी, तो उसने बताया कि हाँ ये चौकीदार ही है। फिर उसके बाद उस लड़की ने अपनी स्टोरी बताई कि क्या हुआ था उसके साथ। तो उसने बताया कि मैं भी तुम लोग जैसे ही यहाँ पे रहने आई थी, मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहती थी, बहुत सारे सपने थे मेरे, बट मुझे ये चौकीदार बहुत परेशान करता था। फिर उसके बाद एक दिन मेरा रूम खुला हुआ था तो एक दिन ये आ गया और मैं नहा रही थी, फिर उसके बाद इसने मेरा रेप किया और फिर उसके बाद मेरा मर्डर करके इसने मेरी लाश यहाँ पे लटका दी और लोगों को ये साबित कर दिया कि मैंने सुसाइड की है। ये बात अगर बाहर लोगों को पता चल जाती तो कॉलेज की बदनामी होती, ये सोच के प्रिंसिपल ने भी इसी बात को सपोर्ट किया और उस चौकीदार को बचाने के लिए मामला पूरा दबा दिया। उसके बाद ये रूम बंद कर दिया गया और मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया, बट जब तुम लोग आए तो तुम लोग ने मुझे हेल्प करी और मुझे यहाँ से निकाला और मैं फिर अपना बदला ले पाई। तो ऐसा सब हुआ। उसने फिर धन्यवाद दिया उस लड़की की आत्मा ने इन तीनों को, और ये तीनों फिर वहाँ से अपने रूम में आ गए हैं। उसके बाद से ये जो थोड़ी बहुत मैंने बताया था कि कुछ वहाँ पे चीज़ें अजीबोगरीब होती थी मिस्टीरियस, वो वहाँ पे होना बंद हो गई क्योंकि उस लड़की की आत्मा जो थी उसको संतुष्टि मिल गई थी, उसको शांति मिल गई थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और कहानी या इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।